Hello students, very good morning. Today I'll be discussing about Narsimhanji assignment for the September 2022 session. The assignment has already come and so let us all understand a first question. Today I'll be solving one question with you all so that you can all write the answers. So let me start with the question. The first question is for the OB. This is the question that I have taken today is of OB. So let us start with the OB first question. आज इस question को मैं solve करूँगी. I hope you'll be able to understand this and you can write the assignments on your own. If you find any issue, then you can contact me for your help in assignment. But apart from that, try to write it on your own. This is always my suggestion. As a student, you should always try to write the assignments on your own. So, okay. Time waste bina kiye, let me just start the question. First question is, consequences of behavior leads to behavior modification. This is stated in operant or instrumental conditioning given by B.F. Skinner. Could you explain this theory using two practical examples from your organization? Now, the question mentioned here is, क्या question है? Consequences of behavior leads to behavior modification. Organizational behavior के इस क्वेश्चन में जो डिस्कशन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहेवियर हमने कैसा बिहेव किया, उसका जो कंसिक्वेंसेस है, मतलब बिहेवियर का कंसिक्वेंसेस कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव. तो बिहेवियर का जो कंसिक्वेंसेस है, इट विल लीड्स टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन. This is stated in operant or instrumental conditioning given by B.F. Skinner. B.F. Skinner ने इसके बारे में बताया है. इस कॉन्सेप्ट को ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, this is introduced by B.F. Skinner. Could you explain this theory using two practical examples from your organization? So it is just definitely, since it's an executive MBA, you can expect lot of practical questions जो आप अपने organization को base करके आपको इसके examples देने हैं. So first, you can only give the answer जब आपको इसका concept पता हो. तो operant और instrumental conditioning क्या है, पहले वो समझना है हमें. B.F. Skinner's 1904 to 1990 was an American. His experiments on operant conditioning won his worldwide fame. Skinner defined operant conditioning as the process of learning that elicits operant behavior. देखिए ऑपरेंट जो ये वर्ड है, इट इटसेल्फ टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग. ऑपरेंट का मतलब क्या है? समथिंग रिलेटेड टू ऑपरेट, कुछ ऑपरेट करना, राइट. सो B.F. स्किनर डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट थे, बिहेवियरल एक्सपर्ट थे. तो उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में. नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बेसिक आपको एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं. वंस यू ऑल आर राइटिंग, आप लोग जब असाइनमेंट लिख रहे हो, कुछ लोगों ने तो पढ़ाई की होगी, डेफिनेटली नहीं की होगी, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिक्स जो कुछ वीडियोस हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी वहां पर, तो वो एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? एज अ सब्जेक्ट, इट डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग द पीपल. Why people behave in particular way and not in other way? क्यों लोग कैसे बिहेव करते हैं, किस चीज से कोई मोटिवेट होता है. ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियरल एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन तो हम बोल सकते हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इन सारी चीजों से बना है. ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव विच वी से नॉर्मली एज इकोनॉमिक और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स ओनली. बट जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की बात करते हैं, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट का जैसे ही बात होता है, तो इट मीन्स वी आर डीलिंग विथ पीपल, पीपल्स इशू, पीपल्स इंटेंशंस, उनके मोटिव्स, उनकी सोच समझ, कॉग्निटिव फैक्टर. वी डील विथ पीपल, ह्यूमन एस्पेक्ट, राइट. सो ये जो क्वेश्चन है ह्यूमन बिहेवियर को लेकर ही है. तो एंटायर ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है, नॉर्मली बिहेवियर क्या होता है, एक किसी भी आदमी के जब आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, एसेस करते हैं, तो बिहेवियर इज एक्चुअली द आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन. देयर इज समथिंग इन द इनपुट, कुछ ना कुछ हमारे इनपुट में है, उसका ही बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, वही हम बिहेवियर में देख पाते हैं. देयर मस्ट बी समथिंग. अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसके दिमाग में देयर मस्ट बी सम इनपुट. वो इनपुट हमें नहीं दिखता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं, उसके वैल्यूज और बहुत सारे बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. व्हाट वी सी इज जस्ट द आउटपुट. आउटपुट इज द बिहेवियर.
जो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं, बट ये तो बिहेवियर है। इसका जो इनपुट है जिसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स तो है ही, हमने क्या सीखा है, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम, एंड द अदर फैक्टर इज द डेफिनेटली द इन्वायरमेंटल फैक्टर। दोनों ही इन्फ्लुएंस करता है और हम देख पाते हैं सिर्फ बिहेवियर, जो लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। सो ये क्वेश्चन ही है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, एक आदमी ने एक बच्चे ने, सपोज एक बच्चे ने रिजल्ट बहुत अच्छा किया, तो अब उसको बहुत सारी चॉकलेट्स और मिठाई मिली, तो उसको क्या, उसको बहुत खुशी हुई कि नहीं भाई बहुत सारे चॉकलेट्स और मिठाई मिल रही है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा कि उसके रिजल्ट और भी अच्छे से पढ़ाई करेगा और अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, बिकॉज उसका जो पर्टिकुलर बिहेवियर था, उसमें रिजल्ट अच्छे आए ना, देखो कंसिक्वेंस ऑफ बिहेवियर, उसने एग्जामिनेशन अच्छा दिया, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, तो उसका डेफिनेटली उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस था बिहेवियर का, बिहेवियर क्या था यहाँ पर, बिहेवियर इज द एग्जामिनेशन के रिजल्ट, उसने अच्छे से पढ़ाई की, एग्जामिनेशन का रिजल्ट अच्छा आया। उसका कंसिक्वेंसेस क्या था, उसको मिठाई मिली, बहुत कुछ मिला उसको, बड़ा खुश हो गया बच्चा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो इस बच्चे की कहानी। तो बिहेवियर क्या था, पढ़ाई, कंसिक्वेंसेस है बहुत सारी मिठाई चॉकलेट्स, इट लीड्स टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो रिजल्ट अच्छा हुआ तो वो क्या करेगा, वो रीइंफोर्समेंट करेगा, वो रिपीट करेगा वही बिहेवियर को, वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक बच्चा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं करता, उसको बहुत डांट पड़ती है या उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको समझाया जाता है, सो बिहेवियर का जो कंसिक्वेंस है, उसने बहुत खेला या बदमाशी की या पढ़ाई नहीं किया जिसके कारण उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो अभी उसका जो कंसिक्वेंसेस है, या तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स डेफिनेटली, या काउंसलिंग होगी, तो इट लीड्स टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन, वो नेक्स्ट सेम में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसी चीज को ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में बताया गया है। तो हमें क्या करना है, बीएफ स्किनर ने क्या बताया, पहले बीएफ स्किनर ने क्या बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज दैट थिंग। पहले बेसिक हमें समझना है। अकॉर्डिंग टू स्किनर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, नेमली रिस्पोंडेंट बिहेवियर, मतलब आपने कुछ बताया, बोला, आपने कुछ क्वेश्चन किया, आई आंसर टू दैट, दिस इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब रिस्पोंडिंग, कोई चीज आती है सामने से और मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, विच इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट बिहेवियर। एंड अनदर वन इज ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर इज नॉट अ रिस्पॉन्स टू समथिंग, ऑपरेंट बिहेवियर इज लाइक ऑफ इंस्टिंक्ट, वो हमारे अंदर से आता है, स्पॉन्टेनियस, हमारे कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, ब्रेन में चल रहा है, which is definitely due to nature, due to our behavior, our characteristic, a lot of thing is there. So according तो you blink your eyes in response to a flash of light, इसको क्या बोलेंगे, this is reflexive behavior which is elicited directly by the environment. So this is respondent behavior, spontaneous response to stimuli. But most of our behaviors are not so simply generated by the environment. You are not forced by the environment to look at this book, to talk, to sing and to eat. देखो जैसे आप लोग को किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप मेरी वीडियो सुनो, यू लाइक माई वीडियो, यू सब्सक्राइब टू माई वीडियो, किसी ने फोर्स नहीं किया आपको, किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, यू आर नॉट फोर्स्ड बाय द एनवायरमेंट, फॉर एवरीथिंग दैट वी डू इज नॉट फोर्स्ड बाय द एनवायरमेंट। कभी कभी कुछ चीजें होती है जो हम एनवायरमेंटल प्रेशर में आके करते हैं, कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो आई हैव टू रिस्पॉन्ड, कहीं कुछ से आ रही है बाहर से स्टिमुली, तो आई नीड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, बट most of the time we don't operate in that way, so sometimes we operate spontaneously or instinctively. So these behaviors are emitted by you, the individual. Through such behaviors you operate upon the environment, these are called operant behavior. तो कुछ चीजें अपने आप होती है जो environmental pressure के कारण नहीं होता, उसको हम बोलते हैं operant behavior. ऑपरेंट बिहेवियर मतलब आई ऑपरेटेड ऑन माई ओन विल, मैं अपने से खुद अपनी इच्छा से कर रही हूँ, ये हुआ मेरा ऑपरेंट बिहेवियर जिससे मैं इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर करूँ। तो अब ये था ऑपरेंट का पूरा थ्योरी, बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, कुड यू एक्सप्लेन दिस थ्योरी यूजिंग टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ऑफकोर्स आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने अभी बच्चे के बारे में बताया, you need to write on it, आप इस एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा ऐड ऑन करो। आई थिंक आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लोगे, बिकॉज आप लोग के ऑफिसेज में रीइंफोर्समेंट भी होता है और कभी कभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो जाता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, डिमोटिवेशन भी होता है, तो उस तरीके से लोग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं।
सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. आपके एग्जाम ऑफिस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई अच्छा स्टाफ ने बहुत अच्छे से काम किया, उसको इंसेंटिव मिला, तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू वर्क ऑन इट मोर, बट ट्राई टू गिव द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के संग उस आंसर को लिखो. जैसे इफ यू आर इन अ टीम, मारुति के टीम में हो या आप जिस भी टीम में हो, जहां पर भी काम कर रहे हो, उसके डेटा को लेकर इफ यू कैन रिप्रेजेंट, देन इट वुड बी वेरी प्रैक्टिकल और फीजिबल आंसर. आई होप ये आंसर आप लोगों को समझ में आया. थैंक यू.